क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं और वो चुनौतियां एक दो नहीं हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं। सरकार को अब कैसे लोकसभा चुनाव से पहले तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं हल करना होगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो 24 के चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करना होगा, ये रणनीतियां बीजेपी बना रही है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है क्योंकि हालात जिस तरीके से जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं उसे देखकर कहा जा रहा है कि अगर वक्त रहते बीजेपी ने कदम नहीं उठाया तो 24 का चुनाव तो फिर वो भूल जाए। लेकिन ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सरकार के लिए एक मुश्किल बनती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि हाल ही में नई संसद भवन का उद्घाटन तो हुआ लेकिन उसमें देश के राजा को ही नहीं बुलाया गया। देश का राजा जो कि देश का मान सम्मान होता है, देश का राष्ट्रपति देश का गौरव होता है, और देश के राष्ट्रपति को ही जब नई संसद भवन में नहीं बुलाया तो ऐसे में विपक्ष जो है वो देश के राष्ट्रपति के समर्थन में उतर आए। और ऐसे में देखने को ही मिलता है कि जब द्रौपदी मुर्मू नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं पहुंचती हैं तो विपक्ष भी इस पूरी संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करता है। तो विपक्ष और राष्ट्रपति एक हो गए हैं और सरकार इधर अकेले पड़ गई है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि सरकार के सामने महिला पहलवानों का मुद्दा भी है, बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा भी है, सरकार के सामने महंगाई भी है, सरकार के सामने वोट बैंक को जोड़कर रखना भी है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या देश के राष्ट्रपति विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर मोदी सरकार को एक बड़ा झटका दे सकती हैं? एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति और सरकार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ भी ठीक नहीं है। और ऐसे में कभी भी अयोग्यता को लेकर, यानी कि सरकार नहीं चल रही है या सही ढंग से नहीं हो पा रहा, तो अयोग्यता को लेकर कदम अगर राष्ट्रपति की तरफ से उठा लिया जाता है तो क्या ऐसे में मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता नजर आएगा? हालांकि विपक्षी पार्टियों का जिक्र करें या देश की जनता का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष और जनता और देश के राष्ट्रपति ये तीनों एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और ये मुद्दा है बेरोजगारी का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और इसके साथ ही साथ देश में जिस तरीके से कई कानून जो बनाए जाने हैं या बनाए जाने वाले हैं इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो क्या देश के राष्ट्रपति भी ये बात मान रही हैं कि सरकार जो है वो सही ढंग से नहीं चल पा रही है या सरकार उन मुद्दों को ही नहीं सुलझा पा रही है जो मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं? तो क्या 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला अगर राष्ट्रपति की तरफ से लिया जाता है तो ये 24 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल होती नजर आएगी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। अमेरिकी दौरे के दौरान उन्होंने लगातार वहां पर भारत से जुड़े कई मुद्दे हैं उस पर उन्होंने समझौता किया है, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार विदेशी दौरा उनका हो रहा है, क्योंकि 24 के चुनाव से पहले बहुत सारे काम हैं जो मोदी जी को, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको करने हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में और कई दौरे उनके विदेशी हो सकते हैं। तो क्या 24 के चुनाव से पहले सब कुछ बीजेपी सेट कर लेगी या फिर नहीं? और एक सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष अगर मजबूत हो रहा है तो 24 में विपक्ष तो कहीं सरकार नहीं बना लेगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।